नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का इंटरफेस। ऑटोकैड जो सॉफ्टवेयर है तो यहाँ पे ऊपर हमें कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रही है, होम, इंसर्ट, एनोटेट। यहाँ पे कोई भी ऑप्शंस हाईलाइट नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑटो डेस्कटॉप में हमें ऑप्शन नई फाइल ओपन करने के लिए ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है ओपन करने का, फाइल अगर ओपन करनी है, जो भी फाइल हमारी ड्राइव पे सेव है वो सेव्ड फाइल ओपन करने के लिए हमें ओपन फाइल का ऑप्शन दिखाई देता है। ड्राइंग कन्वर्ट करने के लिए अगर हमें कौन सी एक ड्राइंग कन्वर्ट करने की है दूसरे सॉफ्टवेयर में तो हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर ड्राइंग की कंपैरिजन भी करके ले सकते हैं। कंपैरिजन का ऑप्शन दिखाई देता है। लास्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें रिकवर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ड्राइंग अगर हमें रिकवर करने की है, अगर हमारी फाइल डैमेज हो जाती है लाइट जाने के बाद या फिर पावर चली गई, जो भी प्रॉब्लम्स रहेगा, तो यहाँ पे जो भी फाइल डैमेज होती है वो रिकवर करने के लिए रिपेयर और रिकवर ऑप्शन दिया वाला है। सेम ऑप्शंस यहाँ पे भी हमें मिलते हैं। नई फाइल ओपन करने के लिए है, ओपन फाइल करने के लिए यहाँ पे ओके। और यहाँ पे एक छोटा सा एरो दिया है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इधर ये शो मेनू बार, यहाँ पे मेनू बार कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन दिखाई देना चाहिए, कौन सा ऑप्शन नहीं, यहाँ पे हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये ऊपर की बात हो गई। यहाँ पे हमें ऑप्शन सॉफ्टवेयर क्लोज करने के लिए रहता है। इधर हमें रिस्टोर पोजीशन, अगर फाइल रिस्टोर करने की रही तो रिस्टोर से मिनिमाइज करने के लिए मिनिमाइज ऑप्शन है। इधर हमें रिसेंट डॉक्यूमेंट, रिसेंट फाइल जो भी वर्क किए सेम फाइल्स यहाँ पे अपेयर हो जाते हैं। यहाँ पे हमें नई फाइल बनाने के लिए स्टार्ट ड्राइंग का ऑप्शन दिया है। ओपन फाइल्स ऑप्शन हमें जो भी हमारे फाइल ड्राइव पे है वो ड्राइव पे फाइल ओपन करने के लिए यहाँ पे हम ओपन फाइल्स में जाके हम ड्राइव की फाइल ओपन करके ले सकते हैं। फिलहाल तो हमें नई ड्राइंग किस तरीके से ओपन की जाती है वो देखने का है। मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करता हूँ। अभी देखिए ऊपर यहाँ पे है ना, मेरे को ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2020 और ड्राइंग ड्राइंग जो जितनी बार तुमने आपने ड्राइंग ओपन की है तो यहाँ पे ड्राइंग 1, ड्राइंग 2 और .dwg एक्सटेंशन दिखाई देगा। .dwg ये ऑटोकैड का एक्सटेंशन है। मेन फाइल .dwg इस एक्सटेंशन में पाई जाती है। यहाँ पे हम देखेंगे तो नई फाइल, ओपन फाइल, यहाँ पे जो ऑप्शंस हमने देखे थे, 2-3 ऑप्शंस दिए थे, आए थे। यहाँ पे प्रिंट का, प्लॉट का एक ऑप्शन आ गया, और यहाँ पे अगर जाने के बाद मेरे को जो ऑप्शंस ऊपर दिखाने का है तो ऑप्शन यहाँ पे हम देख सकते हैं। देखिए इधर नई फाइल, ओपन, सेव एज, ओपन, प्लॉट, अंडू, रीडू, लेयर, जो भी ऑप्शन लेने का रहा तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वर्क स्पेस का ऑप्शन ले लेता हूँ। वर्क स्पेस का ऑप्शन लिया तो हमें यहाँ पे वर्क स्पेस आ गया। सेम ऑप्शन हमें यहाँ पे भी मिलता है सेटिंग का, वर्क स्पेस स्विचिंग का, जहां से हम 2D काम करने का है या फिर 3D काम करने का है। आपको जो भी मॉडल बनाने का है, जो भी फाइल बनाने के, उस हिसाब से हम वर्क स्पेस यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वैसे ही हमें यहाँ पे सेम ऑप्शन यहाँ पे 3D बेसिक, 3D मॉडलिंग। अगर 3D का काम करने का है तो हम 3D मॉडलिंग सेलेक्ट करेंगे तो 3D के पूरे ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर मुझे 2D का ऑप्शंस लेने का है तो 2D का ऑप्शंस यहाँ पे 2D का ही खाली ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन ऑप्शन जो भी रहता, ये ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमें ऑप्शन दिखाई देगा वो। अगर हमें हमारे खुद के नाम से कोई वर्कस्पेस सेव कर देने का है, कुछ पैनल बंद करके, यहाँ पे हम अगर राइट बटन क्लिक करता हूं मैं, देखिए ये जो ब्लॉक है ना, यहाँ पे खाली जगह जहाँ पे दिखाई देती है वहां पे क्लिक करने के बाद आपको टैब बंद भी करने को आता है। मैं क्या करता हूँ, होम टैब को क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ का जो होम टैब था वो बंद हो गया। वापस होम टैब पे क्लिक करता हूँ, वापस आ गया राइट बटन क्लिक करने के बाद। जैसे शो टैब का ऑप्शन दिखाई दे रहा है वैसे ही शो पैनल का भी ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देता है। शो पैनल में जाएंगे तो हमें जो भी ये ड्राइंग का पैनल दिखाई देता है, मॉडिफिकेशन का पैनल दिखाई देता है, एनोटेशन का पैनल दिखाई देता है, लेयर्स का पूरा पैनल दिखाई देता है। ये पूरे पैनल्स जो भी है ना तो वो भी बंद करके ले सकते हैं। जिस चीज की जरूरत नहीं है तो हम वो टूल को बंद कर सकते हैं। वो
पैनल को बंद कर सकते हैं, वो टैब को भी बंद कर सकते हैं और हमारे हिसाब से वर्क स्पेस सेव करके लिख सकते हैं। यहाँ पे मेरे को जो भी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए चाहिए, जस्ट मैं सिविल इंजीनियरिंग लिख लेता हूँ। अगर मुझे मैकेनिकल का काम करने के लिए वर्क स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ पे मैकेनिकल लिख लेता हूँ। उस हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको सेव करके रख लेंगे हमें जो भी ऑप्शन चाहिए। फिलहाल तो मुझे पूरा ही पार्ट्स दिखाने का है आपको, तो मैं यहाँ पे कोई वर्क स्पेस सेव करके नहीं लेता हूँ। अगर सेव भी करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन, वो यहाँ पे दिखाई देगा और आप बाद में कभी भी उसको ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे क्लिक करके हमारे जो पहला वाला वर्क स्पेस था उसमें आ सकते हैं। ये वर्कस्पेस होने के बाद हमें यहाँ पे स्टार्ट का बटन, ये जो हम स्टार्टिंग में गए थे तो वो पार्ट था और दूसरा ड्राइंग का पार्ट था। इस तरीके से हम यहाँ पे कितने भी ड्राइंग ओपन करके ले सकते हैं। यहाँ पे हमें टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, जो भी हमारे व्यू रहता है वो व्यू दिखाई देते। यहाँ पे पैनल दिखाई देते। इधर हमें पैन का ऑप्शन मिल जाता है। पैन करने के लिए ड्राइंग शीट जो भी रहती है हमें वो इस तरफ मूव करने के लिए हम उसको पैनिंग बोलते हैं, पैन। तो हैंड टूल का यूज किया जाता है। तो ये हैंड टूल पैन करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे में जूम का ऑप्शन है, जूम करने के लिए, जूम विंडो जूम करने के लिए, प्रीवियस जूम, रियल टाइम जूम, ऑल जूम, डायनामिक स्केल, बहुत सारे जूम के प्रकार है। यहाँ पे टाइप है, ये उस टाइप के हम जूम करके ले सकते हैं। यहाँ पे हमें ऑर्बिट का ऑप्शन दिखाई देता है जो कि हमें 3D में यूजफुल होता है। 3D ऑर्बिट करने के लिए अगर हमें ऑब्जेक्ट चारों तरफ से देखने का है तो ऑर्बिट का ऑप्शन यहाँ पे यूज होता है। इस तरीके से यहाँ पे जो पैनल दिया है, नेविगेशन बार का पैनल है ये पार्ट। यहाँ पे हमें टॉप व्यू का पैनल दिखाई देता है। यहाँ पे हमें टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, बॉटम, लेफ्ट, फ्रंट, आइसोमेट्रिक, SW आइसोमेट्रिक, ये आइसोमेट्रिक व्यू भी दिखाई देता है। और यहाँ पे हमें विजुअल की स्टाइल दिखाई देती है। 2D वायर फ्रेम, कंसेप्चुअल व्यू, हिडन व्यू, रियलिस्टिक व्यू, जो कि हमें 3D में उसका यूज होता है। ये जो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू है वो उसका भी यूज हमें 3D में होता है। फिलहाल तो हमें सिर्फ टॉप यूज का ही यूज कर देने का है। यहाँ पे हमें नीचे एक पैनल भी, कमांड प्रॉम्प्ट भी दिखाई देता है जहां से हम कमांड एक्टिव करके ले सकते हैं। अगर मेरे को कौन सी कमांड ओपन करने की है तो यहाँ से मैं कमांड को प्रेस करता हूँ। मैं खाली L प्रेस कर दिया है कि L के रिलेटेड जो भी कमांड से, देखिए यहाँ पे आ गए, ये नीचे देखेंगे तो इतने सारे L के जो जितने भी कमांड है L बटन प्रेस करने के बाद वो दिखाई देते। मैं O प्रेस करता हूँ, O के रिलेटेड जो भी कमांड्स है वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखिए मैं K प्रेस करता हूँ, K के रिलेटेड जो भी कमांड है वो दिखाई देते। I प्रेस करता हूँ, I के रिलेटेड जो भी कमांड है वो कमांड दिखाई दे रहे हैं। मतलब कमांड एक्सेस करने के लिए भी हम इसका कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं, इसका हम यूज करके ले सकते हैं। इस तरीके से ऐसा कर दिया तो आपको ये कमांड प्रॉम्प्ट इस तरीके से जहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे मॉडल लेआउट का एक ऑप्शन दिखाई देता है। मॉडल बोले तो हमें जो भी काम करने का है सिर्फ मॉडल में काम करके कर सकते हैं। मुझे कुछ प्लान बनाने का है या फिर जो भी 3D मॉडल बनाने का है, जो भी मेरी ड्राइंग बनाने की है, तो वो सिर्फ मॉडल में ही बना सकते हैं। लेआउट बोले तो हमें जिस तरीके से पेज है, पेज अगर हमें A4 में प्रिंट आउट चाहिए, A3 में प्रिंट आउट चाहिए, A2 में प्रिंट आउट चाहिए, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, लेआउट इस तरीके से हमें सेट करने को आ सकता है। A4 में चाहिए कंटिन्यूअसली, A3 में चाहिए, जो भी है। MM में अगर मेरे को खुद के डायमेंशन जैसे प्रिंट चाहिए तो उसके लिए हम लेआउट 1, लेआउट 2 हर अलग अलग लेआउट बना के ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ड्राइंग बनाने को नहीं आती, यहाँ पे हमें खाली प्रिंट देखते हैं, देख सकते हैं हम प्रिंट किस तरीके से हमारी प्रिंट आ जाएगी। हमें जो भी ड्राइंग बनाने के है तो मॉडल पे ही बना सकते हैं। यहाँ पे हमें कुछ सेटिंग भी दिए है। ये ऑप्शन जो पैनल के बाद में यहाँ पे दिखाई दे रहा है मॉडल का, यहाँ पे ग्रिड लाइन बंद करने के, चालू करने के ऑप्शन दिखाई दे रहा है। स्नैपिंग का मोड ऑप्शन रहता है यहाँ पे, पोलर स्नैपिंग, ये जो भी ऑप्शंस रहते हैं वो पोलर स्नैपिंग या फिर ग्रिड स्नैपिंग, जिस तरीके से स्नैप बंद करने का है, चालू करने का है, वो हम ड्राइंग चालू करने के बाद देखेंगे उसको भी। स्नैप सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देता है हमें। यहाँ पे ड्राफ्टिंग के कुछ सेटिंग भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे स्नैप एंड ग्रिड का ऑप्शन दिखाई देता है, पोलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट स्नैप के ऑप्शन ही ऑन होने चाहिए।
एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट। अभी फिलहाल के लिए ऑन कीजिए, मैं एक बार इसको जो ड्राफ्टिंग के पूरे सेटिंग है मैं आपको एक उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर आपको पूरा ऑप्शन समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम इंटरफेस जो है ना कैड का वो देख रहे, तो इसको ऑन होना चाहिए। 3D ऑब्जेक्ट का स्नैपिंग ये भी ऑन होना चाहिए। वो क्यों ऑन होना चाहिए मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। यस, ये पूरा जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट है कि नहीं यह देखने का है। यहाँ पे मैं ऑप्शन का ऑप्शन भी दिखाई देता है। ये पूरे ऑप्शन समेत जो सेटिंग है ना, बेसिक सेटिंग, इसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो, ये पूरा वीडियो बता दूंगा, उसके ऊपर आपको ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमें आइसोप्लेन दिए वाले हैं। देखिए टॉप आइसोप्लेन, लेफ्ट आइसोमेट्रिक ड्राइंग जब भी बनाएंगे तो उसके लिए यूज करने का है। यहाँ पे स्केल दिया है हमें ड्राइंग का 1:1, 1:2, 1:4, 5, जो भी स्केल हमें यूज करने का है वो हम स्केल यूज करके ले सकते हैं। इधर वर्कस्पेस स्विच करने को आता है, हमें 2D का वर्कस्पेस चाहिए, 3D का वर्कस्पेस चाहिए, जो भी वर्कस्पेस चाहिए तो यहाँ पे भी हम वर्कस्पेस ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ऑप्शन ऑफ किया, अगर मैं यहाँ पे ऑफ करता हूँ इधर से चला गया, लेकिन यहाँ पे हमें वो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ओके, कस्टमाइज में जाने के बाद हमें पूरा जो भी वर्कस्पेस रहता, क्या क्या ऑप्शंस रहते, किस तरीके से ऑप्शंस रहते, रिबन कौन से ऑप्शंस चाहिए कौन से नहीं, ये रिस्टोर करने के लिए हमें वो भी ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। इसी तरीके से पूरा वर्कस्पेस है सॉफ्टवेयर का। यहाँ पे जो ब्लैक स्क्रीन दिखाई है ना, ये वाली, ये जो मैंने सेलेक्ट की है ये ग्रीन और ब्लू कलर से, तो ये हमारा वर्कस्पेस है, इसके ऊपर हमें ड्राइंग बनानी है। जो भी ड्राइंग बनाने के लिए हमें यहाँ पे हमें ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स का यूज होता है। जैसे भी ड्राइंग किस तरीके से क्रिएट करने के वो हम अगले वीडियो बताएंगे। स्क्रीन में आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस दिखाई दे रही है। जो हॉरिजॉन्टल रहता उसको एक्स बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। जो वर्टिकल रहता उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ड्राइंग में डायमेंशन मुझे वर्टिकल देने का रहा तो मैं वाई डायरेक्शन में दे दूंगा, या वो प्लस रहेगा या फिर माइनस रहेगा। जैसे एक्स में देखूंगा, एक्स में गया हॉरिजॉन्टल दिया तो एक्स प्लस भी आ गया, एक्स माइनस भी आ गया। इस तरीके से हमें वो ड्राइंग बनाने के लिए यूज करना जरूरी है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करना मत भूलिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो भी अगले अपडेट, अगला वीडियो डाल दूंगा इसका, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच।